चंद्रवंशी राजा ययाति के 5 पुत्रों का उल्लेख हम इससे पूर्व की कथाओं में कर आए हैं। इस कथा में हम ययाति की पुत्री माधवी की चर्चा करेंगे। जहां तक मेरी जानकारी है, किसी भी प्राचीन पुराण में माधवी का उल्लेख नहीं हुआ है। कहा जाता है कि महाभारत के उद्योग पर्व में माधवी का उल्लेख किया गया है, किंतु मेरे पास गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित महाभारत की जो प्रति उपलब्ध है उसमें माधवी की कथा का उल्लेख नहीं है। किंतु डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सहित कई विद्वानों ने माधवी की कथा का उल्लेख किया है। अतः संभव है कि किसी अन्य प्रकाशक द्वारा प्रकाशित महाभारत में माधवी की कथा कही गई हो। इसलिए जब हम चंद्रवंशी राजाओं की श्रृंखला में राजा ययाति और उसके वंशजों की विस्तार से चर्चा कर रहे हैं, तब हमें राजा ययाति की तथा कथित पुत्री माधवी की कथा तथा उसकी सच्चाई की भी चर्चा करनी चाहिए। इस कथा के अनुसार एक बार गालव ऋषि ने अपने गुरु विश्वामित्र से पूछा, मैं आपको गुरु दक्षिणा में क्या प्रदान करूं? इस पर महर्षि विश्वामित्र ने कहा, तुमने मेरी बड़ी सेवा की है, इसलिए मुझे तुमसे कोई दक्षिणा नहीं चाहिए। महर्षि के मना करने पर भी गालव ऋषि ने हठ कर लिया कि वे महर्षि विश्वामित्र को दक्षिणा देना ही चाहते हैं। इस पर विश्वामित्र ने रुष्ट होकर कहा, हे गालव, यदि तुम मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो मुझे चंद्रमा के समान श्वेत वर्ण वाले ऐसे 800 घोड़े ला दो जिनके एक ओर का कान श्याम वर्ण हो। गालव ने महर्षि विश्वामित्र से कुछ समय देने की याचना की ताकि वे गुरु दक्षिणा का प्रबंध कर सकें। गालव ने कई स्थानों पर पता किया, किंतु उन्हें ऐसे अश्वों के बारे में कुछ पता नहीं चला। इस पर गालव ने भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान किया। भगवान श्री हरि विष्णु ने गालव की सहायता के लिए गरुड़ जी को भेजा। गरुड़ जी ने चारों दिशाओं का वर्णन करके गालव से पूछा, हे द्विजश्रेष्ठ, मैं तुम्हें समस्त दिशाओं का दर्शन कराने के लिए उत्सुक हूं, अतः तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ और बताओ कि हम पहले किस दिशा में चलें। गरुड़ जी के आदेश से गालव गरुड़ की पीठ पर बैठ गए तथा उन्होंने गरुड़ से कहा, हे गरुड़, आप मुझे पूर्व दिशा की ओर ले चलें, जहां धर्म के नेत्र स्वरूप सूर्य और चंद्रमा प्रकाशित होते हैं तथा जहां आपने देवताओं का सानिध्य बताया है। जब गरुड़ जी ने अंतरिक्ष में उड़ान भरी तो गालव मुनि भय से व्याकुल होकर बोले, हे गरुड़, अपनी गति कम करें, कहीं ऐसा न हो आपसे ब्रह्म हत्या हो जाए। मुझे न तो आपका शरीर दिखाई दे रहा है और न ही अपना, सब ओर अंधकार ही अंधकार है। इस पर गरुड़ जी ने अपनी गति धीमी कर दी। कुछ ही समय में गरुड़ जी गालव को लेकर समुद्र तट पर स्थित ऋषभ पर्वत पर पहुंचे। ऋषभ पर्वत पर उन्हें शांडाली नामक तपस्विनी मिली। शांडाली ने उन दोनों को कुछ खाने को दिया और उसके बाद वे दोनों सो गए। जब गालव और गरुड़ जी नींद से उठे तो गरुड़ जी के पंख गायब थे। गरुड़ जी को ऐसी दशा में देखकर गालव मुनि बोले, हे मित्र, अवश्य ही आपने कुछ गलत सोचा होगा। गरुड़ जी ने कहा, मैंने तो केवल इतना ही विचार किया था कि इस तपस्विनी को मुझे ब्रह्मा, विष्णु और महेश के किसी लोक में छोड़ देना चाहिए। फिर भी हे देवी, यदि मैंने अपने चंचल मन से आपका कुछ अप्रिय सोचा तो आप मुझे क्षमा कर दें। गरुड़ जी की बात सुनकर तपस्विनी बोली, वत्स, तुमने मेरी निंदा की है, मैं निंदा सहन नहीं करती। जो पापी मेरी निंदा करेगा पुण्य लोकों से तत्काल भ्रष्ट हो जाएगा। अतः आज से तुम्हें मेरी ही नहीं बल्कि किसी भी स्त्री की निंदा नहीं करनी चाहिए। यह कहकर तपस्विनी ने गरुड़ जी को उनके शक्तिशाली पंख वापस लौटा दिए। तत्पश्चात तपस्विनी की आज्ञा लेकर
वे दोनों वहां से चल दिए। मार्ग में गरुड़ जी ने कहा, गालव, श्वेत वर्ण और श्याम कर्ण घोड़े हमें तभी मिल सकते हैं जब हमारे पास धन हो। अतः मेरी राय में हमें किसी राजा के पास जाकर धन की याचना करनी चाहिए। चंद्रवंश में उत्पन्न एक राजा मेरे मित्र हैं, जो महाराज नहुष के पुत्र हैं। वह मांगने पर तुम्हें निश्चय ही धन दे देंगे। यह बात सुनकर गालव ने गरुड़ जी को राजा ययाति के पास चलने को कहा। दोनों मित्र राजा ययाति के दरबार में पहुंचे। गरुड़ जी ने राजा ययाति को गालव द्वारा महर्षि विश्वामित्र को दक्षिणा देने के संकल्प की बात बताई तथा कहा, हे नहुष नंदन, ये तपस्वी गालव मेरे मित्र हैं। ये 10,000 वर्षों तक महर्षि विश्वामित्र के शिष्य रहे हैं। हे राजन, ऋषि गालव आपके दान के सुपात्र हैं और इनके हाथ में दिए गए दान से आपकी शोभा होगी। राजा ययाति का वैभव पहले ही सहस्रों यज्ञ, अनुष्ठान और दानादि करने के कारण क्षीण हो चुका था। अतः राजा ययाति ने कहा, हे गरुड़, आप सूर्यवंश के राजाओं को छोड़कर मेरे पास आए हैं, इससे मेरा जन्म सफल हो गया। किंतु अब मैं उतना धनी नहीं रहा जितना आप समझते हैं। इन दिनों मेरा ऐश्वर्य क्षीण हो चुका है, अतः मैं आपकी इच्छा पूर्ण करने में असमर्थ हूं। फिर भी द्वार पर आए याचक को खाली हाथ लौटाकर मैं अपने कुल को कलंकित नहीं करूंगा। मैं आपको अपनी पुत्री माधवी प्रदान करता हूं, जो आपका संपूर्ण कार्य संपादित करेगी। यह कहकर राजा ययाति ने अपनी सर्वांग सुंदर पुत्री माधवी को बुलाया। राजा ययाति बोले, यह मेरी पुत्री 4 राजकुलों की स्थापना करने वाली है। इसे वरदान मिला हुआ है कि प्रत्येक प्रसव के बाद यह फिर से कुमारी हो जाएगी। इसके सौंदर्य से आकृष्ट होकर देवता, मनुष्य और असुर इसे पाने की अभिलाषा रखते हैं। आप इसे ले जाइए। इसके शुल्क के रूप में राजा आपको अपना राज्य भी दे देंगे। फिर 800 श्यामकर्णी एवं श्वेतवर्णी अश्वों की तो बात ही क्या है। अगली कथा में देखिए, ययाति की पुत्री माधवी ने 4 पुरुषों से 4 पुत्रों को जन्म दिया।